जो दुष्ट आत्मा बार बार आपको तंग करती है, कोई गलत चीज करवाती है या सपने में आती है या बार बार आपको दबाव पड़ता है, तो आप इन चीजों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे लूका 10:19। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। शैतान का कोई अधिकार नहीं है कि आपके शरीर में कुछ भी वो करे, चाहे वो गलत चीजें हों, चाहे वो सपने में आके तंग करे या बार बार वो आपके दिमाग में परेशान करे या आपको डिप्रेस करे। शैतान का कोई भी अधिकार नहीं है। पर ये बात लोगों को नहीं पता है। जब शैतान उनके अंदर आता है तो उनको नहीं पता है कि वो जाएगा कैसे। उसी की बात, जब शैतान उनके दिमाग में अपने विचारों को रिलीज करता है, वो उसी चीज में सहमत हो जाते हैं और उनको लगता है मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, और वो छुटकारा नहीं पाते। क्योंकि जब भी शैतान आपके दिमाग में अटैक करता है तब आपको परमेश्वर का वचन बोलना है। जब आप परमेश्वर के वचन को बोलोगे तब वो शैतान जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान को कैसे हराया, अगर आप पढ़ो मत्ती में तो देखो यीशु मसीह ने शैतान को कैसे हराया। यीशु मसीह ने शैतान को वचन के द्वारा हराया। ये आपको ध्यान में रखना है कि शैतान वचन से जाएगा। जब भी वो आपके सपने में आता है या आपको अटैक करता है या गलत आदतें आपके अंदर डालता है, तो आपको सिर्फ वचन बोलना है परमेश्वर का, वो आपको अपने आप ही छोड़कर चला जाएगा। जब आपके पास ज्ञान होगा परमेश्वर का, जब आपके पास नॉलेज होगी परमेश्वर का, तब शैतान आपको छोड़कर चला जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मेरी प्रजा ज्ञान ना होने की वजह से नाश हो रही है। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि दुष्ट आत्माएं मेरी प्रजा को नाश कर रहे, नहीं। यीशु मसीह ने कहा उनको ज्ञान नहीं है, इसीलिए शैतान काम कर रहा है। जबकि उनको यह बात नहीं पता है कि शैतान तो उनके पैरों के नीचे बनाया गया है, इंसान के पैरों के नीचे शैतान बनाया है। लेकिन आज दुनिया में शैतान राज कर रहा है सबके सिरों पे। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि ये आपके पैरों के नीचे के लिए बनाया गया है। और जब आपको ज्ञान नहीं है तो इसीलिए शैतान आपको बहकाता है, अपनी बातों में गलत चीजें करवाता है और उसके बाद आपकी जिंदगी को विनाश की ओर लेकर चला जाता है। और जिस व्यक्ति को परमेश्वर के वचन का ज्ञान होता है, शैतान उसकी जिंदगी में काम नहीं कर पाता है। यही रीजन है कि आपके पास अगर ज्ञान नहीं है तो आप शैतान के अटैक के लिए हमेशा तैयार रहोगे। शैतान कोई भी तीर आपके ऊपर फेंकेगा और वो सफल भी हो जाएगा। क्योंकि अगर वचन की नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप शैतान को हरा नहीं सकते। इसीलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। बाइबल से हमें ज्ञान मिलता है किस चीज पर शैतान अटैक कर रहा है, उस विषय में कब कौन सा वचन बोलना है, ये आपको बाइबल से पता लगेगा। और जब आप उस वचन को बोलोगे तो शैतान छोड़कर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो आपके अधिकार में कर दिया गया है। जब आप अपने अधिकारों को समझोगे कि मेरे पास अधिकार है इसको भगाने का, ये मुझे नहीं घुमा सकता, ये मुझे परेशान नहीं कर सकता, ये मुझे डिप्रेस नहीं कर सकता, ये मुझे रुला नहीं सकता, तब जब आपके पास ज्ञान होगा तो शैतान आपसे भागेगा। वो आपके तरसने से, वो आपके रोने से, वो आप पर तरस नहीं खाएगा। जितना मर्जी आप परेशान हो वो छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि शैतान एक ढीठ है। वो वचन की सामर्थ से ही जाता है। जब आप वचन को रिलीज करोगे बाय फेथ तो शैतान आपको छोड़कर चला जाएगा। और अपने मुंह से कभी मत बोलो कि मेरे अंदर शैतान है, कभी मत बोलो। हमेशा परमेश्वर के वचन को बोलो कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये शरीर यीशु मसीह ने अपना लहू देकर खरीद लिया है। शैतान तेरा कोई भी अधिकार नहीं है इसमें। जब आप परमेश्वर के वचन को बोलोगे तब शैतान आपको छोड़कर चला जाएगा और शैतान को पता लग जाएगा कि इसके पास परमेश्वर का ज्ञान है, मैं इसकी जिंदगी में काम नहीं कर सकता हूं। क्योंकि शैतान की एक लिमिट है। जहां परमेश्वर का ज्ञान है उसके पास कोई भी अधिकार नहीं है लीगली कि वो आपके जिंदगी में काम कर सके। लेकिन जहां आपके पास ज्ञान नहीं है, उसकी बातों को मानोगे और उसकी बातों को आप करना शुरू करोगे तो उसके पास एक लीगली अधिकार आ जाता है कि वो आपकी जिंदगी को नष्ट कर सकता है, आपकी जिंदगी कुछ चीजें चुरा सकता है। वो आपके पैसे को चुरा सकता है, आपकी खुशी को चुरा सकता है, आपकी मैरिज जिंदगी को चुरा सकता है, आपकी शांति को चुरा सकता है। उसके पास लीगली अधिकार आ जाता है जब आप समझते नहीं हो कि ये शैतान आपके पैरों के नीचे ही बनाया गया है।
इसीलिए लोग नहीं समझ पाते हैं कि मैं इन चीजों से कैसे छुटकारा पाऊं। जब भी शैतान आपके माइंड में बात करता है, अपने विचारों को रिलीज करता है, कुछ गलत चीजें, झगड़ा, लड़ाई, क्रोध, कुछ भी रिलीज करता है, वह विचार कुछ भी आपको ऐसा फील होता है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, वो शैतान है। वो उस समय आपको वचन बोलना है, और जब वचन आप बोलोगे तो वो छोड़कर जाएगा। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि मैं अब कौन सा वचन बोलूं, मेरे माइंड में ऐसे विचार आ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं, आपके माइंड में गलत गलत चीजें चल रही हैं, विचारें आ रही हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप कौन सा वचन रिलीज करोगे, उसके विचारों पर बोलकर रिलीज करोगे। तो जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक शैतान आपको छोड़कर नहीं जाएगा। यही रीजन है कि अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हो तो आप वचन से अज्ञान रहोगे, और वचन की अज्ञानता के कारण ही शैतान आपकी जिंदगी में काम कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखो कि बाइबल पढ़ना हमें बहुत जरूरी है शैतान को हराने के लिए, क्योंकि शैतान हर सेकंड, हर पल अपने तीरों को आपके विचारों को आपके माइंड में रिलीज करता है। और कई बार आपको लगता है नहीं सही है, कि जैसे किसी के लिए गलत बोलना, किसी के लिए भड़काना, उसके लिए आपके दिल में नफरत को भरना कहां से आती है? आपके विचार से उत्पन्न होती है। आपके विचार एकदम एक्टिव होते हैं, कोई डालता है आपके अंदर कि देखिए कितनी खराब है, कितनी गलत है ये, इससे बात मत कर, ये ऐसी है वैसी है। ये कौन डालता है? ये शैतान डालता है। जब आप इसकी बातों को लेकर सहमत हो जाओगे और क्रोध करोगे, नफरत रखोगे किसी के लिए, माफ नहीं करोगे किसी को, तो शैतान के पास अधिकार है कि वो आपकी जिंदगी में चीजों को चुरा सकता है। यही लोगों को पता नहीं चलता कि मेरी खुशियां कहां जा रही है, मैं ब्लेस नहीं हो रहा हूं। अगर मैं पैसे बहुत कमा भी रहा हूं तो वो पता नहीं किस खर्चे में चले जा रहे हैं, क्योंकि जब आप शैतान के अटैक के नीचे हो तो शैतान कुछ भी आपकी जिंदगी में चुरा सकता है, और इसे आप रोक नहीं सकते, और इसे परमेश्वर भी नहीं रोकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को खुद अधिकार दिया है कि जहां अनलीगली काम हो, जहां शैतान की बातों को माना जाए, वहां शैतान काम कर सकता है। जैसे ही आप प्रार्थना में बैठते हो, परमेश्वर अपने विचारों को बताता है कि अब तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तब आप उस बात को जब मानते हो तब शैतान आपको छोड़ना शुरू कर देता है। क्योंकि परमेश्वर के साथ जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर अपनी सच्चाई को बताता है, उस शैतान से लड़ने के तरीके को बताता है, और जैसे ही उस तरीके को आप अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में, वचन को बोलना शुरू करते हो, फायर करते हो, तो देखते हो कि वो चीजें छोड़कर आपको जा रही हैं। यही रीजन है कि लोग शैतान के अटैक के नीचे हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है, क्योंकि शैतान हमारे पैरों के नीचे बनाया गया है। यीशु मसीह ने कहा ये सब तुम्हारे अधिकार में, इनकी सामर्थ, जितनी भी शक्तियां हैं इनकी, ये तुम्हारे अधिकार में है, इससे तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा कुछ भी ये तुम्हारा नहीं कर सकता है। तो कोई डरो मत कि मेरे साथ कुछ भी कर देगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। वो आपको डरा सकता है एक समय पर वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है। तो आपको इस बात को बहुत ध्यान में लेकर चलना होगा कि अगर शैतान आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो आप देखो कैसे अटैक कर रहा है, कौन से विचार रिलीज कर रहा है, कहां कर रहा है, नफरत भर रहा है, गलत काम करवा रहा है, क्या ऐसी चीजें करवा रहा है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। अगर आप वो करोगे तो फिर शैतान आपकी जिंदगी में काम करेगा। पर अगर आप उसे ना कर दोगे, वो माइंड में डाल रहा है पर आप बोलोगे नहीं शैतान मैं नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, तो फिर शैतान आपकी जिंदगी में काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो बोल सकता है लेकिन काम नहीं कर सकता। जब तक आप उसकी बातों को लेकर सहमत नहीं हो जाते हो तब तक उसके पास कोई भी अधिकार नहीं कि वो आपकी जिंदगी में किसी भी चीज को चुरा ले या कोई भी नुकसान आपका कर सके। जब तक आप उसकी बातों में हाँ ना मिला दो और उस चीज को प्रैक्टिकली करना शुरू ना कर दो, तब तक शैतान आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने बातों को माना, शैतान ने जो कहा गलत देख, आप गलत देख रहे हो, आपको शैतान ने आपको बोला गलत देख, आप गलत को देख रहे हो, जो उसने विचार डाला आपने किया, अब वो आपकी जिंदगी में काम कर सकता है। पर अगर शैतान बोले गलत देख, और अगर आप परमेश्वर के वचन की नॉलेज है कि मैं गलत नहीं देख सकता, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि कोई भी
क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि कोई पुरुष किसी स्त्री पर गलत निगाहें से भी अगर देखेगा तो वो दंड का अधिकारी होगा। अगर आपको वचन की नॉलेज है तभी शैतान के तीरों को आप बुझा सकते हो और तभी आप आजाद हो सकते हो, तभी शैतान आपकी जिंदगी में कभी कोई काम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप अटैक के नीचे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आपको लगता है नहीं ये सही कह रहा है और आप उस चीज को मान लोगे, तो फिर वो आपकी जिंदगी में काम करेगा। इसीलिए शैतान से छुटकारा पाना बहुत आसान है। वचन की नॉलेज, आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना में बैठना पड़ेगा, वचन के हर गहरी चीजों को जानना पड़ेगा कि कहां कौन सा वचन लिखा है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपको वचन से पता लगेगा। आपका माइंड इतना कॉन्शियस नहीं है कि आपको हर समय बता सके कौन सी डिसीजन आपको लेने चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शैतान 6000 साल पुराने से वो काम करता है, लोगों को बहकाता है अपनी बातों में। तो उसके पास बेस्ट एक्सपीरियंस है आपको गिराने का पाप में। उसके पास 100 टैक्ट, उसके पास बहुत से तरीके हैं जिससे वो आपको गिरा सकता है। तो इसीलिए उसके हर एक तीर को बुझाने के लिए वचन पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए, वचन के बारे में पता होना चाहिए। जब भी वो अटैक करेगा आप वचन को बोलोगे वो छोड़कर जाएगा, जब भी करेगा आप बोलोगे वो छोड़कर जाएगा और कभी भी आपकी जिंदगी में वो काम नहीं कर पाएगा। कोई चीज में वो आपके डिले नहीं कर सकता, आपके फाइनेंशियल लाइफ में, आपके मैरिज लाइफ में कुछ भी वो चुरा नहीं सकता, आपकी सेहत को वो चुरा नहीं सकता, आपकी शांति को वो चुरा नहीं सकता। अगर आप परमेश्वर के वचन में सहमत हो तो शैतान की कोई भी तीर आपकी जिंदगी में नहीं चलेगा। इसीलिए दुष्ट आत्माओं की बातों में आकर लोग ना बहकें, क्योंकि वो सिर्फ बात कर सकता है, वो खोखला है, कुछ भी नहीं है, उसकी सिर्फ आवाज है, काम नहीं कर सकता वो बिना आपके परमिशन के। जब तक वो आपके शरीर में परमिशन ना ले करवाने की चीजों को ना डाल दे, जब तक आप उसे करने उस चीज को ना करें, जब तक आप उसके कहे हुए चीजों पर ना चले, तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ बोलता है बस। इससे ज्यादा अधिकार परमेश्वर ने उसे कुछ भी नहीं दिया है। वो विचारों को रिलीज कर सकता है आपके दिमाग में, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। अगर आप नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं वो करेगा आपकी लाइफ में, पर अगर आप मानोगे, वचन की नॉलेज नहीं है आपकी जिंदगी में, तो वो आपकी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी वो आपकी जिंदगी में चुरा सकता है। चाहे वो आपकी सेहत हो, चाहे आपकी शांति हो, चाहे आपकी खुशी हो, चाहे आपका पैसा हो, कुछ भी उसके पास अधिकार है कि वो चुरा सकता है। तो वचन की नॉलेज होना दोस्तों आप लोगों में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप वचन को समझोगे तो हर एक दुष्ट आत्माओं को खुद भगा सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ पास्टर्स को नहीं यह अधिकार दिया, परमेश्वर ने दुनिया में हर एक व्यक्ति को अधिकार दिया कि शैतान तुम्हारे पैर के नीचे है। इसीलिए शैतान को आप खुद भी भगा सकते हो। ऐसा मत सोचना कि मैं जाऊंगा प्रेयर कराऊंगा तो भगाऊंगा। अगर वचन की नॉलेज है तो आप उसको घर बैठे बैठे भगा सकते हो और वो जाएगा, क्योंकि वो अधिकार को समझता है, वो भी अधिकार में ही चलता है, उसके पास भी कुछ लिमिट है, उससे बाहर वो भी कुछ भी नहीं करता है। इसीलिए वो अधिकार को समझता है। जब आप अधिकार से बोलोगे तो वो भाग जाएगा। और जब भी दुष्ट आत्मा आपके दिमाग में बात करता है, वचन को रिलीज करता है, जब भी दुष्ट आत्मा अपनी बातों को, बुरे विचारों को रिलीज करता है, याद रखना मन में कभी भी उससे बहस नहीं करनी है। आपने हमेशा मुंह से बोलना है कि वचन में लिखा है। वो मन में डाल रहा है, आप मुंह से बोलो, तब वो जाके गिरेगा, तब वो जाकर आपको छोड़कर जाएगा। ये नहीं आप मन में ही बोली जा रहे हो, मन में वो आपके साथ फाइट कर रहा है, आप भी मन में ही फाइट कर रहे हो। मन से नहीं होगा, आपको मुंह पे वो चीजें लानी है। जब आप यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हो, यीशु मसीह ने कैसे शैतान को हराया कि वचन में लिखा है शैतान तू मुझसे दूर हो जा। क्या शैतान उनके पास प्रैक्टिकली आया था? नहीं, शैतान उनके माइंड में बुरे विचारों को, ये जो बातें उसने परीक्षा के दौरान की थी, ये वो उनके माइंड में रिलीज कर रहा था। और यीशु मसीह ने मुंह से जवाब दिया कि शैतान वचन में लिखा है कि तू दूर हो जा। हर एक चीज परमेश्वर ने कहा शैतान वचन में लिखा है ऐसा, और शैतान देखो दूर होता चला गया। जब वो आपके मन में अटैक करे, आप उसको मुंह से बोलो, वो छोड़कर जाएगा आपको।